अस्सलामु अलैकुम मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि आज का वीडियो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन की वो बातें बताएगा जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो बने रहिए, वीडियो को ध्यान से देखिए। यदि चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दें। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि जिस साल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उसी साल अरब में कहत था, बल्कि हमारे घर में सब के सब भूखे थे। मारे भूख के मैं अपने भाई को साथ लेकर मैदान में जाके घास लाकर उसे बेचकर अपनी ज़िंदगी गुसर बसर कर रही थी और शुक्र खुदा बजा लाती थी। और उस वक्त मैं हमल से थी और जब जनी तो लड़का था। उस वक्त मैं लड़के के दूध के वास्ते हैरान व परेशान रहती थी, कुछ खाने को ना पाती, यहाँ तक कि दिन रात 7 दिन में भूखी रही। फाके गुजरे बेताब हो गई, कुछ होश ना था। एक रात ख्वाब में देखा एक चश्मा पानी, उसका नहायत सफ़ेद दूध से ज़्यादा और खुशबू ज़्यादा मुश्क अंबर से। एक शख्स ने मुझसे कहा कि इस चश्मे से जितना चाहो पानी पियो, तब तुम्हारा दूध ज़्यादा होगा। और जब मैंने उससे पानी पिया, उसने कहा मुझको तुम पहचानती हो? मैंने कहा नहीं। उसने कहा मैं शुक्र हूँ कि तुमने हालत कहत में तकलीफ़ उठाई बगैर खाए अपने खुदा का शुक्र बजा लाई। हक़ ताला ने मुझको बसूरत आदमी तुम्हारे पास भेजा ताकि तुमको खुश करूँ। तुम मक्के में जाओ, तुम्हारी कुशादगी होगी, ये बात किसी से मत कहना। हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि उसने मुझसे ये बात कही तो मुझको बहुत खुशी हुई और उसी वक्त मैं नींद से जाग उठी और छाती मेरी दूध से भरी थी, मिसाल मुश्क के टपकती थी। बनी साद की औरतों ने जब यह हाल मेरा देखा तो मुझसे कहने लगी कि उस कहत में हम सब की जान लबों पर आई है और तुमको इसके खिलाफ देखते हैं, तुम क्या खाती हो? हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं इसका जवाब मैंने कुछ ना दिया क्योंकि ख्वाब में मुझको ममानियत की थी। फिर दूसरे दिन अपनी आदत पर घास छीनने के लिए मैदान में गई। उसमें एक आवाज़ गैब से आई, ये कि एक लड़का कुरैश की कौम में पैदा हुआ है। मुबारकी और सआदत उस शख्स की है कि जो उसको गोद में लेकर दूध अपना पिलावे। कौम बनी साद की औरतें ये सुन के पहाड़ पर से उतर आईं और अपने अपने शौहर से जाके ये अहवाल कहा। तब सब मुत्तफिक होकर मक्का को चले और मैं भी उनके हमराह पीछे पीछे अपनी सवारी पर सवार होकर चली और मेरा शौहर भी मेरे साथ था। मैं चलने में सुस्ती करती थी क्योंकि मेरी सवारी बहुत ही कमज़ोर थी, लागर थी और मेरे साथी सब आगे निकल गईं। मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे पीछे चली जाती थी। जिस कोह और मैदान में जाती थी, ए हलीमा रज़ी अल्लाह तुमको मुबारक हो। और इसी तरह तीसरे मकाम में जा पहुंची। वहां एक शख्स को देखा, कद्दो कामत में बुलंद और असा, हाथ में नूरानी चेहरा गार से निकल कर आया। उसे देखते ही आंखें मेरी बंद हो गईं। वो मेरे पास आके मेरी पीठ पर हाथ रख के कहने लगा, ए हलीमा रज़ी अल्लाह, सआदत दारैन तुमको हासिल हुई और अल्लाह ताला ने रिज़ाअत पसर कुरैश तुम पर मुबारक की। औरतें कौम बनी साद की इस अरसे में मक्का पहुंच गई थीं और अपना माल व असबाब और सवारी और वहीं पर छोड़कर सिर्फ अपने शौहर को ले गईं। शहर मक्का में और बनी साद की औरतों को देखा मक्के से फिरी आती हैं और मैं मुतरद असबात के हुई और कहा कि या इलाही, मुझको वो दौलत नसीब होगी या नहीं जो तूने कहा था। इसमें अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि चले आते हैं। दाई दूध पिलाने वाली तलाश करते हुए पुकारे, ऐ औरतें कौम बनी साद की, तुम में कोई दूध पिलाने वाली दाई है? मैंने कहा कि मैं हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा तुम कौन हो, किस कौम से हो? मैंने कहा बनी साद की कौम से हूँ। बोले तेरा नाम क्या है? मैंने कहा हलीमा। तब उन्होंने कहा, ए हलीमा, ये बहुत नेक और अच्छी बात है। एक लड़का मोहम्मद नाम यतीम, तुम उसको दूध पिलाओगी, उसकी उजरत मैं तुमको दूंगा। सब बनी साद की औरतों से मैंने कहा, किसी ने उसको कबूल ना किया और कहा कि यतीम लड़के को दूध पिलाने से क्या फ़ायदा, बस तुम उसको दूध पिलाओ, अल्लाह ताला तुमको इसका अजर देगा, शायद इसके बाद तुम अजीज़ व मुकर्रम हो जाओ। तब मैंने कहा बहुत अच्छा, मैं अपने शौहर से पूछूं तब दूध पिलाऊंगी। बस तब मैंने शौहर से अपने पूछा, वो बोला बहुत खूब, तुम जाओ उसको दूध पिलाओ, नेक काम से मत फिरो, मैं बहुत खुश हूँ, शायद मुझको इससे फैज़ पहुँचे। और मैंने देखा जब बनी साद की कौम उससे बाज आई कि यतीम लड़के को दूध पिलाने से क्या फ़ायदा होगा, बस मेरे भी दिल में ये आया कि यतीम बच्चे को दूध पिलाने से क्या फ़ायदा होगा, मैं ना जाऊं। एक भांजा मेरे साथ था, उसने मुझको कहा, ए खाला जान, सब औरतें कौम बनी साद की बेनसीब गईं, तुम मत जाना। और मुझको ये बात पसंद आई कि सब महरूम गईं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर
ये लड़का यतीम हुआ तो क्या हुआ, मैं गोद में पालूंगी। जो मैंने ख्वाब में देखा है वो हरगिज़ झूठ ना होगा। मैं ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब के पास गई और वो लड़का तलब किया। वो खुश होकर मेरे हाथ पकड़कर आमना रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में ले गए। मैंने देखा कि मानंद माह के घर में बैठी हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़ेद कपड़े में लपेट कर सुला रखा है। मैं चाहती थी कि उठा के गोद में लूं उनके सीने मुबारक पर। जब मैंने हाथ अपना रखा उस वक्त आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब से जाग उठे और आँख खोल मुबारक खंदान हुए और एक नूर मैंने देखा कि चश्मे मुबारक से निकल कर आसमान की तरफ गया। मैंने उनको उठाकर गोदी में ले लिया और दाहिनी तरफ का दूध अपना दूध के उनके दहन मुबारक में दिया। तब उन्होंने दूध पिया और बाईं छाती जब मैं उनके मुंह में रखी ना पिया। अपने अब्बास रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलीमा रज़ी अल्लाह की दूसरी छाती इस वास्ते ना पी थी कि हक़ ताला ने उन पर इल्हाम फरमाया था कि हलीमा का लड़का जो दूध पिएगा तुम उसको मत पीना। हलीमा कहती थी कि जब तक रसूल खुदा पहले दूध ना पीते तब तक मेरा बेटा भी ना पीता और दूध पर मुंह नहीं रखता था। अब हलीमा रज़ी अल्लाह कहती थी कि जब रात हुई, मक्का के पास बथा एक जगह है, वहाँ मैं 4 शब रही और 5वीं शब को ख्वाब में देखा एक शख्स नूरानी चेहरा हजरत के सरहाने आके बैठा और हजरत का मुंह चूमा। ये देख के मैंने अपने शौहर से कहा। उसने कहा खामोश, ये किसी से मत कहना, ये अलामत इकबाल है। और इसके बाद दूसरे दिन जो औरतें कौम बनी साद की मक्का में आई थीं सब की सब नज़र अपने घर की तरफ मुराजात की और मैं भी आमना से रुखसत होकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपनी सवारी पर सवार होकर सब के साथ चली और मेरी सवारी काबे की तरफ सजदा करके रूबसूए आसमान किया। इतनी तेज चली कि मुझको देखकर मुतहय्यर हुई। पूछने लगे, ऐ हलीमा, ये वही सवारी है ना जो तेरे साथ आई थी? बोली, हाँ वही है जो मेरे साथ आई थी, सबके पीछे चलती थी और खुदा के हुक्म से इस वक्त ये सवारी सबसे आगे चल रही है। सवारी ने कहा, ऐ लोगो, मैं वो सवारी हूँ जो लागर थी, अब मैं ताज़ा हूँ। किसी बात से इसकी खबर तुमको नहीं कि मेरी पीठ पर सवार कौन है। ये मेरी सआदत है। तिमुल अंबिया मेरी पीठ पर सवार हैं, इसलिए जोर मेरा ज़्यादा हुआ। हलीमा रज़ी अल्लाह से रिवायत है, वो कहती थी कि मेरी सवारी सब काफिले के आगे निकल गई थी और जहाँ हम मंजिल करते थे हजरत के तुफैल से वहाँ घास पैदा हो जाती थी। सब चौपाए खाते। जब मैं अपने घर में पहुँची, आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से बकरियां जो मेरी दुबली थीं सब मोटी ताज़ी हो गईं और दूसरे की बकरियों से हमारी बकरियां बहुत बच्चे देने लगी, बहुत दूध हुआ। फिर ऐसा इत्तेफाक हुआ कि लोग हमारी बकरियों के साथ अपनी बकरियां लाके बांध देते, तब उनकी बकरियां भी बहुत बच्चे और बहुत दूध देती। कहते हैं कि ये सब हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा की बरकत से था, इस वास्ते कि वो सरवर कायनात की दाई थी और हक़ ताला ने खलाइक के दिल में मोहब्बत डाली थी। जो शख्स रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता प्यार और मोहब्बत करता और जब आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हुए बात करने लगे और ये कलमा कहा, अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, लोग ये सुन के मुतअज्जिब हुए। हलीमा ने कहा, इससे भी और अजीब व गरीब बात तो वाक़ई होनी जिससे वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पीते, रोज़ एक बार पेशाब करते अपनी आदत मुईन पर और मुझको पेशाब पाक करने की हाजत न होती, फ़ौरन पेशाब खुश्क हो जाता था, असर नजासत का मालूम नहीं होता था। और जब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हुए मैदान की तरफ तशरीफ़ ले जाते और किसी लड़के के साथ नहीं खेलते, अलग जाके एक किनारे बैठकर जिक्र इलाही करते। जब उमर शरीफ आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बरस की हुई, मुझसे कहने लगे, मैं अपने ख्वैश व क़ुरबा को नहीं देखता हूँ, कहाँ हैं? हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि वो बकरियाँ लेके मैदानों में रहते हैं, रात को घर में आते हैं। ये सुन के रोने लगे और कहा कि मैं यहाँ अकेला नहीं रहूँगा, मुझको मेरे अक़रबा के पास भेज दो। फिर एक बार आप मेरे बेटों के साथ बाहर गए, इस तरह हर रोज़ मैदान में जाते और खुश रहते। एक दिन एक लड़का मेरा मैदान में से दौड़ता हुआ आंसू बहाता मेरे पास आया और कहा, ऐ मेरी माँ, जल्द चलो मोहम्मद को देखो कि क्या हुआ, अब तक मर गए होंगे। तब मैं घबरा के उठी और बेटे से पूछा कि क्या हुआ। बोला कि ऐ माँ मेरी, हम सब भाई हम संग फलाखन खेल रहे थे, उसमें अचानक एक शख्स ने आके हमारे सामने से उनको पहाड़ पर ले जाकर लेटाया और उनकी पेट छाती से नाप तक चीर डाला। मैं देख के आया हूँ, अब तक है या नहीं कह नहीं सकता। मुझे कोई वहाँ से यहाँ पर लाए और मुझको मालूम हुआ कि 2 फरिश्ते थे, एक के हाथ में आफ्ताब पानी का और एक के हाथ में तश्त जर मरसा का था। मुझको लिटा के मेरे पेट
सीने से ज़ेर नाप तक चीर डाला और उससे मुझको कुछ दर्द व अलम ना हुआ। जो कुछ के मेरे पेट के अंदर था निकाल कर तश्त में रख के धोखे में फिर मेरे पेट के अंदर रख दिया। तस पीछे दूसरे शख्स ने आके मेरे पेट के अंदर हाथ डाल के दिल मेरा निकाल के उसके अंदर जो खून स्याह था निकाल डाला, फिर दिल मेरा अंदर शक्म के रख कर दुरुस्त कर दिया और यहाँ से गायब हुए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वाक़या आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप चाहते हैं कि इसी तरह के हम वाक़यात आपको सुनाते रहें तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि आने वाले वाक़यात आपको आसानी से मिल सकें।